नमस्कार। इस समय मेरे साथ जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए महराज मलिक मौजूद हैं। सर, क्या बात है, फायर एंड इमरजेंसी की अगर बात की जाए तो फायर एंड इमरजेंसी को लेकर आज आपने हाउस में आवाज उठाई है। क्या लगता है कि जिस तरह से वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके हाउस में आवाज उठाने से कहीं कोई अल्पविराम लगेगा? देखिए, सरकार ने वादा किया था। अब मैं तो याद दिला रहा हूं कि तुमने उनके साथ वादा किया था, उन्होंने तुम्हें वोट दिया है, चुना है। पहले तो एलजी के शासन में उनको डंडे पड़े थे, पूछने वाला कोई नहीं था, सुनवाई नहीं थी, तब घसीटा जाता था। तो आप लोग कहते थे, हम लोग कहते थे चलो सरकार नहीं है, अभी नहीं है, बीजेपी का शासन है, जब सरकार बनेगी फिर दिखाएंगे। अब तो नौजवानों ने वोट दिया, लोगों ने उम्मीद दिखाई, तुम्हें मैंडेट मिला, सरकार बनी, तो सरकार में बैठ के लोगों का मसला हल करो। जिन लोगों ने उनके साथ खिलवाड़ किया वो आपके बगल में बैठे अधिकारी हैं, उनके गिरबान से उन्हें पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। अब वही तो मांग मैं कर रहा हूँ। अरे, अगर इस हाउस के अंदर उन नौजवानों की बात नहीं होगी तो बताओ मैं कौन सी सरकार का हिस्सा हूँ? मैं किस सरकार का हिस्सा हूँ? बीजेपी वाले बोल नहीं सकते क्योंकि उनको लिखित में लाना है कार्यालय से, बीजेपी के कार्यालय से। जब लिखित में आएगा, आपने इस मुद्दे पे बहस करनी है तो करेंगे, इस पे नहीं करनी है तो नहीं मुंह खोलेंगे। उनको बोलेंगे आपने वॉकआउट करना है, दिल्ली से फरमान आएगा, करेंगे। उनको बोलेंगे कि आपने ये जो स्पीकर की कुर्सी को तोड़ना है तो तोड़ेंगे, आपने माइकों को उखाड़ फेंकना तो फेंके, अपने दिमाग से कुछ नहीं करेंगे। अब मेरा तो फर्ज बनता है, मैं हाउस का हिस्सा हूँ। इसने कहा इसको हकीकत हो रहे थे इनके पास, और ये बोले आप बोलते हैं और वो जम्मू कश्मीर की फसाद नहीं करा रहा हूं जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं जो बात उठा रहा हूं उससे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर है। करप्शन पीक पर है, नशा पीक पर है, जिस पे बात ही नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। आपके क्वेश्चंस को क्यों इग्नोर किया जाए? इग्नोर नहीं, क्योंकि ये अखाड़ा पुराने लोगों का था, पुराने तर्ज पे सियासत होती थी। अब इसने इस आदमी को ये कहा, उस आदमी ने उसको ये कहा, तो उस पर चर्चा होती थी। काम की राजनीति जब होती ही नहीं थी, बहस जब मुद्दे की होती ही नहीं थी, यहाँ पर दिखाया जाता था अच्छा फलाने नेता ने फलाने आदमी को ठोका, जब नौजवान के बारे में बात ही नहीं होती थी। अब नौजवानों के बारे में बात होगी और बेहतर मुस्तकबिल की बात होगी। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो आवाज उठाएगा उस आवाज को उठने देगा। की ट्वीट को लेकर उस पर मैं बहस ही नहीं करना चाहता हूँ, वो है ही नहीं उसका न मैं नाम। देखिए, मैं भी अकेला हूँ आम आदमी पार्टी से, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं। जिन लोगों ने 10 साल लूटा उनको क्या हक है? उनका कट मोशन, अभी वो कह रहे हैं ना कि मेरा कट मोशन नहीं लगा है, उसके जितने भी सवाल हैं पीडीपी के, देख लेना, वो अपने ही दौर के भाजपा के अलायंस के साथ के सरकार के सवाल होंगे, जो इन्होंने मिलकर खरोदा है, जो इन्होंने मिलकर लूटा। ये बात अलग है 2019 में सरकार टूटी या 18 में टूटी, फिर एलजी का शासन रहा, लेकिन इनकी सांठगांठ तब भी थी। और ये धांधलियां पहले से होती है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर 4 महीने के अंदर का सवाल है वहीद परा का तो ठीक है, लेकिन अगर 4 महीने पहले का सवाल है तो उसको कट मोशन में उसमें बहस लाने की जरूरत नहीं। और उनके सवालों का जवाब मैं नहीं चाहता हूँ हाउस के अंदर हो। उन्हें लोगों ने धुतकार दिया, फेंक दिया है, अब उनके सवाल नहीं चाहिए या इनको मैंडेट मिला है इनसे। आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी जो है वो जनता जवाब देगी, जनता। तो ये थे हमारे साथ मलिक महराज, जिनसे हमने बातचीत की थी। जिस तरह से इस समय बहुत ज्यादा जो फायर एंड इमरजेंसी का मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, उस पर भी आज हाउस में महराज मलिक ने जो है आवाज उठाई है। अब आने वाले समय में सरकार इसके ऊपर क्या कुछ सोचती है, किस तरह से इस इश्यू को जो है वो सॉल्व करती है, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट जो है वो लगातार प्रोटेस्ट पर है, धरने पर है, अपनी मांगों को लेकर ये सरकार के कानों तक बात पहुंचाने की कोशिश, प्रयास लगातार कर रहे हैं। हाउस में भी इसको लेकर लगातार बातें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर प्रश्न